हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे फल खाएंगे और कुछ आम हम बाद के खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे निकल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। बच्चों, जो केले का पत्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है। जब उन दोनों ने केले के पत्ते को अपने सर के ऊपर कर लिया तो पानी उन तक नहीं गिरा और पत्ते ने एक छाते की तरह काम किया और वे दोनों भीगने से बच गए। फिर दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तीसरे भाई ने कहा, मुझे भी। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। उसके बाद दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीदेंगे और केले के पत्ते भी तो काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। फिर तीसरा भाई आगे बढ़ चला गया। चलते चलते उसे एक नारियल का पेड़ मिला। पेड़ लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। जब उसने कहा कि कैसी प्यास लगी है, तभी उसको एक आवाज़ आई, टप। एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खरखर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और ठंडा पानी पी लिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाया। तीसरा भाई उसी छाव में बैठ गया और सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है। आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन अच्छी रहती है। दातुन क्या होती है? जब हम नीम की लकड़ी से अपने दांत साफ करते हैं तो उसको दातुन कहते हैं। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपने चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ और नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। सूखे हुए नारियल को खोपरा कहा जाता है बच्चों, और उसको पीस कर एक मशीन से उसका तेल निकाला जाता है। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ों के बनाने में काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो बच्चों, पेड़ सभी अच्छे होते हैं,
सभी पेड़ हमें कुछ ना कुछ देते हैं और हमें अपने ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें पेड़ों से ही मिलती हैं। और पेड़ जहाँ पर लगे होते हैं वो जगह भी बहुत खूबसूरत लगती है। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? इस मौसम में आम की चर्चा की गई, जो कि गर्मी के मौसम का फल है। अतः हमने अंदाजा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। कौन सा महीना होगा? यह लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी थी। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? घर की तलाश में निकलने से पहले वे गुफाओं में या तो खाना बदोशों की तरह रहते होंगे, या फिर वे अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो बच्चों, मेहमान को खाना खिलाने के लिए किस पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है? वो है केले का पत्ता। उसके बाद है, बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले और पाम के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। रंग बनाने के लिए टेसू के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम कर सकते हैं नारियल के पत्ते का इस्तेमाल। उसके बाद है, तुम क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो यहाँ पर आपको बताना है। मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्ते, छाल व लकड़ी, इन सब का अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। जो पेड़ आपको पसंद है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब है, पहचानो और मिलाओ। यहाँ पर आपको कुछ पत्तियाँ दी गई हैं और उनके बारे में वाक्य दिए गए हैं। आपको वाक्यों को सही चित्र के साथ में मिलाना है और पत्ती का नाम भी आपको वहाँ पर लिखना है। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो, तो ये कौन सी पत्ती होती है? जो लंबी हो, पतली हो और आगे से नुकीली हो, तो ये पत्ती होती है आम की पत्ती। आम की पत्ती कौन सी है? आम की पत्ती ये वाली है। नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है, ये कौन सी पत्ती है? ये है पीपल की पत्ती। उसके बाद है, जिसके किनारे लहरदार हो। लहरदार किसके किनारे होते हैं? लहरदार होते हैं केले की पत्ती के किनारे। गोल पत्ती, गोल पत्ती किसकी होती है? गोल पत्ती होती है कमल की पत्ती। ये एक कमल की पत्ती है, तो इसको आप गोल पत्ती से मिला दोगे। आगे चलते हैं। आओ बने खोजू। रबड़ की पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाओ और चिपकाओ। फर्स्ट है, जिनसे दूधिया रस निकलता हो। किनसे निकलता है? पीपल की टहनियों से। जब हम उनको काट देते हैं तो उनसे भी दूधिया रस निकलता है। जो चिकना होता हो, तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका तना चिकना होता है? वो है केले का पेड़। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है, वो कौन से होते हैं? पान की पत्ती और पीपल की पत्ती, क्योंकि इन पत्तियों पर इनकी नसें दिखाई देती हैं उभरी हुई। कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो, लिखो, इनके नाम से हम ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे दातून है, दातून को हम दातून क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम दांत साफ करते हैं, तो इसलिए इसको हम दातून कहते हैं। अब है छलनी, इससे हम चीज़ें छानते हैं, इसमें छेद होते हैं, इसलिए उसको छलनी कहते हैं। फिर है मथनी, मथनी से हम दूध और दही को मथते हैं, इसलिए इसका नाम मथनी है। पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है? तो ये है रबड़ मिटाने के लिए, तो ये बनी है रबड़ से। फिर है नारियल के रेशों से बनी हुई एक रस्सी। उसके बाद है एक चटाई, चटाई बनती है तो धागे से या फिर बांस की लकड़ी से। फिर है एक गुब्बारा, गुब्बारा बना होता है रबड़ से। उसके बाद यहाँ पर एक सूप है, सूप बनता है बांस की
लकड़ी से। आगे आपको तुलना करनी है। सबसे घना पेड़ कौन सा होता है? सबसे घना पेड़ होता है आम का पेड़। फिर है सबसे ऊंचा पेड़ किसका होता है? वो होता है नारियल का पेड़। चढ़ने में सबसे आसान पेड़ कौन सा होता है? चढ़ने में सबसे आसान होता है आम का पेड़। सबसे मोटा तना किसका होता है? वो भी होता है आम के पेड़ का। सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? तो सबसे बड़े पत्ते होते हैं केले के पेड़ के। उसके बाद है सबसे मीठा फल किसका होता है? सबसे मीठा फल होता है आम का और केले का। फल खाना सबसे आसान कौन सा होता है? केला खाना सबसे आसान होता है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर गुठली वाले और बिना गुठली वाले फलों के नाम लिखना है। पहले हमने गुठली वाले फलों के नाम लिखे हैं, जैसे आम, खुबानी, आड़ू, लीची, चीकू, आलू बुखारा, बेर, जामुन। ये सब गुठली वाले फल हैं। फिर है बिना गुठली वाले फल, जैसे केला, पपीता, खरबूजा, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार। ये सब बिना गुठली वाले फल हैं। अब आपको बताना है किन फलों को छिलके के साथ हम नहीं खा सकते। तो ऐसे कौन से फल हैं? हम नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूज, इन सबको उनके छिलके के साथ में नहीं खा सकते। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो केला, मौसमी और पपीता, ये एक ऐसे फल हैं जो हर मौसम में मिलते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।